हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिफा's रसोई। और आज हम देगी मटन खोरमा बनाएंगे। ये बहुत ही एक सिंपल रेसिपी है। नाम से तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन ये काफ़ी सिंपल है और इजी टू मेक है और जल्द से जल्द बन जाती है। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। खोरमा बनाने से पहले हमने कुछ तैयारी करके रखी है। तो यहाँ पर मेरे पास हाफ कप के करीब ब्रिस्ता है। हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और उसे हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये ब्रिस्ता बनाने का तरीका हमारे चैनल पे मौजूद है, तो इसका लिंक आपको वीडियो पे मिल जाएगा। और साथ ही हमने देगी खोरमा मसाला का भी हमने वीडियो बना के रखा है, तो इसका भी लिंक आपको वीडियो पे मिल जाएगा। तो ये 2 तैयारी अगर आप पहले करके रखें तो आपका खोरमा जल्द से और आसानी से बन जाएगा। जिस पतीले में आप पकाना चाहते हैं उसमें आप 4 से 6 टेबलस्पून तेल डाल दीजिए। इस पॉइंट पे आप प्याज को तल के ब्रिस्ता भी रेडी कर सकते हैं और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कम तेल लेना चाहते हैं या ज़्यादा लेना चाहते हैं या प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं या पतीले में बनाना चाहते हैं। तो अब हम इस तेल में कुछ स्पाइसेस मिलाते हैं। हमारे पास एक बड़ा सिनेमन स्टिक है, एक एनीस सीड है और कुछ इलायची है 2 और 4 से 5 मेरे पास क्लव्स है और 5 से 6 मेरे पास ब्लैक पेपर कॉर्न्स है। इसे तेल में डाल देंगे और इसे अच्छे से सिजल होने के लिए रखेंगे। जो ये बादियाँ का फूल है, जिसे हम एनीस सीड भी कहते हैं, ये मटन के खोरमे की जान है। मसाले अच्छे से सिजल हो रहे हैं, तो अब हम इसमें आधा किलो गोश्त डालते हैं और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम पर था, इसलिए 1 से 2 मिनट में ही मटन ने जो अपना रंग है उसे चेंज कर दिया है। और अब हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स में हम अभी कुछ मसाले भी मिलाते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून हल्दी का लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून स्पाइसी वाली चिली पाउडर। इसमें रंग होता है, स्पाइसीनेस नहीं होता है, इसमें स्पाइसीनेस होता है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर। ये आप देख सकते हैं कि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो गोश्त पे अच्छे से चिपक गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं और इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक कि जो तेल है वो अच्छे से ऊपर आ जाए। फ्लेम हमारी अभी भी मीडियम पर है और आप देख सकते हैं मसाले भी तेल छोड़ रहे हैं। तो हम इसमें अभी 2 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। पानी डालने का मकसद ये है कि जो मसाले हैं हमारे वो कहीं जल ना जाए। ये आप देख सकते हैं मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भून गया है। तो अब हम इसमें हाफ कप दही डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। दही को हमें तब तक भूनना है जब तक जो पानी दही रिलीज़ करेगा वो भी सूख जाना चाहिए और जो तेल है वो ऊपर की तरफ आ जाना चाहिए। मसाला भूनते हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं दही का सारा पानी सूख गया है। ये जो भी पानी है वो मसाले का है। तो अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और जो प्रेशर कुकर है उसका ढक्कन लगा के इसे 4 सीटी दे देंगे। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो इस पॉइंट पे आप 2 से 3 ग्लास पानी डाल दीजिए और कवर करके उसे लो टू मीडियम फ्लेम पे आप 45 टू 50 मिनट्स तक पका सकते हैं। हम भी अभी इस पे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे मीडियम फ्लेम ही रखें और उस पर हम 4 सीटी इसे दे देंगे। 4 सीटी के बाद हमने 10 मिनट प्रेशर कुकर को अपना प्रेशर रिलीज़ होने दिया है। उसके बाद हमने मटन को जब चेक किया तो वो अच्छे से गल चुका था। अब हमने गैस को ऑन किया है और एकदम लो फ्लेम पे रखा है उसे। अब हम इसमें फ्राइड अनियंस डालेंगे। आप इसे इधर मिक्सी में घुमा सकते हैं या फिर उसे हाथों की मदद से क्रश करके डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के खोरमा मसाला डालेंगे। हमने इस खोरमा मसाला में नमक इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हम अपने हस्बे ज़रूरत सालन में उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे हम इस दोनों को अच्छे से भूनेंगे कि जो तेल है वो ऊपर की तरफ अच्छे से आ जाए। ये देखिए 5 ही मिनट में हमारा जो सालन है वो मीडियम फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसमें कुछ हरी मिर्चें ऐड करते हैं। ये ऐसे साबित हरी मिर्ची हमें बहुत पसंद है, तो हम यूजुअली हर सालन में इसे इस तरह से डालते हैं। और अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। ग्रेवी के कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपको कम पानी चाहिए तो आप कम डाल दीजिए। तो अब हम इसे कवर करेंगे और एकदम लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे फॉर 10 मिनट्स।
मिनट हो चुके हैं और अभी आप गैस को ऑफ़ कर दीजिए। इस पॉइंट पे आप नमक और मिर्चें चेक कर लें और मैं हाफ़ लेमन का इसमें जूस ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। और गार्निश के लिए अभी हम इस पर थोड़ा सा हरा धनिया काट के डालेंगे और उसे फिर हम सर्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे मटन देगी खोरमा रेडी है। आप इसे सर्व कर सकते हैं लच्छा पराठा और बघारे चावल, ये दोनों की रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और जब ये रेसिपी आप ट्राई करें तो इसका एक कमेंट या फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिए और इसकी एक पिक्चर लेके आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर ज़रूर शेयर कीजिए। तो मेरी इस रेसिपी को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।